राणा प्रताप के वंशजों को गाली देने वाले को बिहार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और आप हैं कि सवर्णों को गाली देते हैं। औकात में रहें। आपके खानदान के किसी व्यक्ति ने योगदान दिया है क्या इस देश के लिए? दलाली आप करते हैं और आज भी आप दलाली कर रहे हैं। आप एक दलाल के नाम से जाने जाते हैं, वसूली करते हैं आप, यही आपकी हैसियत है। तो आपको चूल मची है, आपको खुजली हो रही है, तो आप ही के नेता तो A-Z की बात करते हैं, फिर आपको आपत्ति क्यों? इनके पिताजी ने इनको फोन किया था ऊपर से कि जमीन के दिया है। नहीं, ये देश हमारा है, हमारे लोगों का है, और जब ये बोलेंगे तो इनको शांत रहना। बिहार में नीतीश के मंत्री के बयान के बाद बवाल मचा हुआ। हर कोई अब सवाल उठा रहा है। A-Z की बात करने वाली पार्टी के नेता ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि हर तबका अब नाराज हो गया है। दरअसल जिस 10% की बात आलोक मेहता कर रहे हैं उस पर बवाल मचा हुआ है। हमारे साथ स्वर्ण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भागवत शर्मा हमारे साथ हैं। स्वर्ण सेना के भागवत जी, 10% ही क्यों? देखिए, हमारे पूर्वजों ने इस देश के उत्थान के लिए खिलजी वंश से लेकर के, मुगल वंश से लेकर के अंग्रेजों के शासनकाल तक की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कुर्बानी सवर्ण समाज के लोगों ने दी है। सबसे ज़्यादा अन्य वर्ग के लोगों को भी योगदान रहा है इस देश में, लेकिन सबसे ज़्यादा अधिक योगदान देश की आज़ादी में सवर्ण समाज के लोगों का रहा है। आलोक मेहता जी का जो बयान है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वो एक जिम्मेदार पद पे हैं, भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री हैं। उनसे यह बयान की अपेक्षा बिहार की जनता नहीं की थी, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया है उन्हें तुरंत तेजस्वी जी को उस पद से उन्हें बर्खास्त कर देनी चाहिए। तुरंत मुख्यमंत्री जी को उनको उस पद से हटाना चाहिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, बहुत ही निंदनीय है। पता है, जिस देश को बनाने में मदन मोहन मालवीय जी का जो बीचू का निर्माण कराया, महाराणा प्रताप जी की जयंती कल जदयू के लोग मना रहे हैं। बिल्कुल। सर गणेश दत्त जी जिन्होंने पटना विश्वविद्यालय का निर्माण कराया, कितनी जमीनें दान की है। कृष्णा कुंज जहाँ पे आज मौर्या होटल स्थित है, उन्होंने संपत्ति दान की। यूथ हॉस्टल बिहार में, तिब्बती कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, कृषि विश्वविद्यालय, बिहार के नवनिर्माता रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद, आप पूरे सवर्णों की 10% की बात कर रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद, आपके जो नेता हैं लालू प्रसाद यादव जी, उनके गुरु कौन थे? जयप्रकाश नारायण कौन थे? कायस्थ थे। योगेंद्र शुक्ल, जिन्होंने अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजों को भगाने का काम में अपना योगदान दिया था, आप उनके वंशजों को गाली देने का काम कर रहे हैं। अरे 10% आरक्षण जब हमें मिला, हमने तो किसी का विरोध नहीं किया है। गरीब सवर्ण छात्रों के हित में हमने बात की है और उन्हें गरीब सवर्णों को लाभ मिल रहा है। तो आपको इसमें आपत्ति क्यों है? आपके परिवार, आपके खानदान के किसी व्यक्ति ने योगदान दिया है, हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने योगदान दिया है। हमारे पूर्वजों ने योगदान दिया है। चंद्रशेखर आजाद कौन है? मंगल पांडे कौन है? ये सारे के सारे आप जो 10% की बात कर रहे हैं ना, ये उसी 10% में आते हैं। और बताता हूँ, वीर कुंवर सिंह कौन है? सत्येंद्र बाबू। आज जो सत्येंद्र बाबू श्री कृष्ण बाबू की जोड़ी सबको पता है। श्री कृष्ण बाबू कौन है बताइए? अब लालू जी का एक बयान था 2010 के विधानसभा चुनाव के दौरान कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो 10% आरक्षण सवर्णों को देंगे। आपके नेता का ये बयान है। आपके नेता A-Z की बात करते हैं और आप हैं कि सवर्णों को गाली देते हैं। औकात में रहें। आपके खानदान के किसी व्यक्ति ने योगदान दिया है क्या इस देश के लिए? दलाली आप करते हैं और आज भी आप दलाली कर रहे हैं। आप एक दलाल के नाम से जाने जाते हैं, वसूली करते हैं आप, यही आपकी हैसियत है। लेकिन सवर्ण समाज के ऊपर टिप्पणी करने का आपको औकात नहीं है। आलोक मेहता जी, आपकी कोई औकात नहीं है और आपको बिल्कुल शांत रहना चाहिए, नहीं तो शांत कर दिए जाइएगा। आप सवर्ण समाज पर टिप्पणी कीजिएगा। जयप्रकाश जी ने जो योगदान दिया है, राजेंद्र प्रसाद जी ने जो योगदान दिया है, मदन मोहन मालवीय जी ने योगदान किया है, मंगल पांडे जी का जो योगदान रहा है, चंद्रशेखर आजाद का जो योगदान रहा है, बताइए, बाल गंगाधर तिलक का जो योगदान रहा है, विनोबा भावे का जो योगदान रहा है, आप बताइए। आप बाबू लंगट सिंह का, जिन्होंने राजनारायण जी का, आप गाली किसे दे रहे हैं? महाराणा प्रताप जी का जो योगदान रहा है इस देश के लिए, भारत को बताने में, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में, जो हिंदू समाज की रक्षा करने में जो उनका योगदान रहा, आप उन्हें के पूर्वजों को गाली दे रहे हैं। हमने तो कभी किसी का विरोध नहीं किया। अरे दलित हमारे भाई हैं, अति पिछड़ा हमारे भाई हैं, हमारे सभी लोग भाई हैं। ये देश हमारा है, ये देश उनका भी है, सबका है। हम तो गरीब सवर्णों की बात करते हैं, अमीर सवर्णों की बात हम नहीं करते हैं। आप उनसे आरक्षण छीनने की बात कर रहे हैं। अब जाके देखिए ब्राह्मण में कितनी गरीबी है, भूमिहार में कितनी गरीबी है। अब गांव में घूम के देखिए, राजपूतों में कितनी गरीबी है।
हर वर्ग में अमीर और गरीब लोग हैं। जब गरीबों को इसका लाभ मिल रहा है तो आपको चूल मची है, आपको खुजली हो रही है, तो आप ही के नेता तो A to Z की बात करते हैं, फिर आपको आपत्ति क्यों? इनको तुरंत इनके पद से बर्खास्त कर देनी चाहिए, ये हमारी मांग है, और नहीं तो आंदोलन हम लोग करेंगे। भागवत जी, आलोक मेहता ने कहा कि जमीन अंग्रेज दे के चले गए, अंग्रेज की दलाली करने वाले को जमीन मिला, निशाने पर क्यों? हाँ, इनके पिताजी ने इनको फ़ोन किया था ऊपर से कि ज़मीन इनके दिया है, नहीं, इनके पिताजी ने फ़ोन किया था क्या? बिल्कुल दलाल व्यक्ति है, इनको कोई जानकारी नहीं है। जानकारी इनको होना चाहिए। राजनारायण सिंह ने 350 एकड़ ज़मीन दलितों में वितरित कर दिया। मैं बताना चाहूँगा, सूर्य प्रकाश पुरी जी जो बुधौली मठ के महंत रहे हैं, आपको उनको जानकारी होनी चाहिए। सूर्य प्रकाश पुरी जी जो बुधौली मठ के महंत रहे हैं, 350 बीघा ज़मीन मगध विश्वविद्यालय के निर्माण में उन्होंने दान दिया। वहाँ हर वर्ग के छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, आप गाली देते हैं? आपको सोच समझ के बोलनी चाहिए। अगर बोलने नहीं आता तो मौन धारण कीजिए, दलाली कीजिए, वही कमाइए, उसे आपका पेट चलेगा। बिहार में आग लगाने की कोशिश कीजिएगा तो इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी को इन पे त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, और ऐसे लोगों को बिहार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये देश हमारा है, हमारे लोगों का है, और जब ये बोलेंगे तो इनको शांत कराना हमारा काम है। ये कह रहे थे कि राजनीति में जो मंदिर में बैठने वाले लोग हैं वो सियासत की कुर्सी पर बैठे हैं और हम लोग घंटा बजाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो उनको बोलने नहीं आता है, एक शब्द बोलना है, जीवन में दलाली करना है। पृथ्वीराज चौहान के बारे में ही जानते हैं? पृथ्वीराज चौहान कौन थे? पढ़े तो नहीं होंगे। पृथ्वीराज चौहान का इस देश के लिए क्या योगदान रहा है? जब 1526 में मुगल काल यहाँ पे कितना शोषण किया है, हमेशा से मुगलों के अधीन हम लोग रहे हैं। उसके बाद 2 सालों तक अंग्रेजों ने हम पे शासन किया। ये जानते क्या हैं? ऐसे ऐसे लोग जिनका कोई योगदान नहीं रहा है, जिनका पूरा जीवन, पूरा परिवार ही दलाली पे चलता है, ऐसे लोग क्या बोलेंगे? तो अंग्रेजों के दलाल बता रहे हैं। नहीं, हम तो इन्हें दलाल बता रहे हैं। आज के समय में अंग्रेजों के दलाल, हम लोगों ने तो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा है। अंग्रेजों को भगाने का काम हमारे पूर्वजों ने किया है, ये सबूत है। इसका सबूत चंद्रशेखर आज़ाद जी ने दिया है, मंगल पांडे जी ने दिया है, श्री कृष्ण बाबू ने दिया है, राजेंद्र प्रसाद जी ने दिया है, जयप्रकाश नारायण जी ने दिया है, महाराणा प्रताप जी ने दिया है, पृथ्वीराज चौहान जी ने दिया है, विनोबा भावे ने दिया है, सर गणेश सिंह ने दिया है। ऐसे लाखों नाम हैं जिन्होंने इस देश को बनाने में, इस देश के निर्माण में इनका योगदान रहा है। और ऐसे ऐसे दलाल लोग बोलेंगे तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए सर। और ऐसे लोगों के कारण जब तक तेजस्वी जी ऐसे ऐसे लोगों को अपने पार्टी में रखेंगे, कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। ऐसे निकृष्ट संकीर्ण विचार के लोगों को जब तक पार्टी में रखेंगे, वो सत्ता से उतने ही दूर होते जाएंगे। ऐसे लोगों को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए कि ऐसे ऐसे लोगों को जब सत्ता मिलता है ना, तो ये लोग बौड़ा जाते हैं, दलाली पे उतर जाते हैं। पढ़ने लिखने वाले लोग नहीं हैं ये लोग, ना इनको इतिहास की जानकारी है, ना वर्तमान की जानकारी है। अरे आप पूर्वजों के बारे में पढ़िए ना, इस देश के महापुरुषों, महामानवों के बारे में जानिए, जो इस देश को बनाने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिए, सब कुछ। और आप उनके वंशजों को गाली देते हैं। ऐसे व्यक्ति पे तुरंत लालू प्रसाद यादव जी को कार्रवाई करके इनको तुरंत पार्टी से हटा देना चाहिए। तेजस्वी जी को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। और हम मांग करते हैं, नहीं तो सवर्ण समाज हमेशा आरजेडी के विरोध करेगा आजीवन। लेकिन वो तो सफाई में करें कि वो अपनी बात नहीं करें, जगदेव बाबू की बात करें, उनके नारों की बात कर रहे हैं। अब दलाल है ना, कह के मुकरना इनकी आदत है। और जब न्यूज में सब जगह वायरल हो गया तो इनकी हवा टाइट हो गई। मैं तो एक ही मांग करता हूँ तेजस्वी जी से और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, आप कल होकर महाराणा प्रताप जी की जयंती में जाएंगे और महाराणा प्रताप के वंशजों को आपके लोग गाली देने का काम कर रहे हैं। अब ऐसे ऐसे लोगों को पार्टी में रखते हैं, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे आपके वंशजों को गाली देने वाले को बिहार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को बिहार से भगाने का काम हम लोग करेंगे, हमेशा करेंगे।